चलिए सब ठीक ठाक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू होने जा रहा है और 17 अगस्त से चालू होने जा रहा है और आप भी उसमें हैं, सभी लोग हैं, ठीक ना। ऐसे लोग जो निम्न वर्गीय परिवार से, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग निम्न वर्गीय परिवार का ही रहते हैं क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें मेन मुद्दा रहता है रोटी कपड़ा मकान वाली, और आप रोटी कपड़ा मकान वाली जो दिक्कत होता है, अगर उस वर्ग से होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना दिक्कत होता है। तो आप सभी लोग ऐसे चीज़ से उभरे और इससे डरे नहीं, इसके लिए कुछ हम बताएंगे। और अभी हम भी चूँकि उसी क्राइसिस से जुड़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को हम अभी रोकेंगे। मतलब कि एग्ज़ाम जब हो जाएगा ना, एग्ज़ाम के आसपास ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वीडियो बनाना चालू करेंगे। अभी सोचिए कि 20-25 दिन और हम या 1 महीना हम भी रुकेंगे, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार खाली बना के जा रहे हैं। अभी सुनिएगा, सबसे पहले मेरे दोस्त लोग भी, मेरे भाई बहन भी और मेरे भाई भी, सब कोई जो दूर के हैं पास के, वो लोग भी हमेशा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ बता दीजिए जिससे क्या होगा। देखो भाई, बताना क्या है, आप अगर पढ़ते होगे, रोज़ पढ़ते होगे बहुत पहले से, आज एग्ज़ाम का डेट आया है तो पढ़ने चालू करोगे तो थोड़े ना होगा। आपको बहुत पहले से ही पढ़ना चाहिए था। अगर पढ़ते होगे तो ज़रूर होगा और नहीं पढ़ते होगे तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतनी आबादी है। और ऐसा नहीं कि कंपटीशन इतना भी ईजी है कि एकदम हर कोई का हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से बोर्ड अलग अलग आप गए हैं, सभी बोर्ड का अलग अलग कटअप बनते हैं और जो दूर रहते हैं, लगभग दूर वाला जो देखा गया उनका कटअप अक्सर देखा गया है कम, हमेशा तो नहीं बोलेंगे लेकिन अक्सर देखा गया कि कम जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर ऐसे बोर्ड में है जो दूर बोर्ड में है, आप अपने जैसे कुछ 10 बोर्ड 5 बोर्ड आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि जो मेन जोन में आते हैं, जिनका मांग डिमांड ज़्यादा होता है, उस बोर्ड में कटअप ज़्यादा जाता है। लेकिन जिन बोर्ड का डिमांड थोड़ा कम होता है उस बोर्ड में कटअप कम जाता है। अगर उन वैसे बोर्डों में अगर आप होंगे तो आप अगर लेट से भी पढ़ना चालू किए होंगे तो आपका हो जाएगा और आप अच्छा से तैयारी खाली करते रहिएगा। तो हम सभी को बताने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन फर्स्ट, EDUCATION एजुकेशन 1ST एजुकेशन फर्स्ट। ये आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च करिएगा तो आपको मेरा चैनल मिलेगा और आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा वीडियो में बीच में नहीं बोलते रहते हैं। देखते होंगे कि या तो हम फर्स्ट में बोलते हैं या तो लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे, हमको आज तक जितने भी चीज़ें प्रॉब्लम बुझाया है, मतलब कि आज से, मतलब कि बचपन से लेकर आज तक, उन चीज़ों को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। कितना हुआ ये हमको नहीं पता है लेकिन करते हैं। हमको दूसरा लोग जब पढ़ाते रहता है ना, बार बार बीच में बोलता था, डिस्ट्रैक्ट करता है, तो इसलिए हम उस चीज़ को नहीं करते। हम जब बोलेंगे तो फर्स्ट में बोलेंगे और लास्ट में बोलेंगे। आपको मन होगा कर दीजिएगा, अन्यथा आपको पता ही है कि आप अगर लाइक सब्सक्राइब बहुत सारे मास्टर को करते होंगे, नहीं देखे होंगे, देखते होंगे कि अच्छे अच्छे मास्टर लोग बेचारा बैक हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ उनको फ़ायदा होगा तब ना है, और फ़ायदा नहीं होगा। आप भी नहीं देख रहे हो, आप तारीफ़ भी नहीं कर रहे हो कमेंट करके इस तरह से, या फिर उनको लाइक करके मोटिवेट भी नहीं कर रहे हो। एक तो उनको पैसा नहीं आ रहा है, ऊपर से आप लाइक और कमेंट वगैरह अच्छे अच्छे नहीं करोगे तो उनका मोटिवेशन गिरेगा, वो वीडियो क्यों बनाएंगे। हमारा भी हाल वही है, हम भी इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते हैं। लेकिन खैर, मेरा उन लोगों से अलग सिस्टम है। हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, उसका एक समय आएगा। आप कहिए कि बार बार सर यही बोलते हैं, एकदम बताएंगे, इतना बताएंगे वीडियो ना कि आप थक जाइएगा। बस एक चीज़ है जो हमको मिल जाए उसके बाद से। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आप सब्सक्राइब करिएगा तब शायद हम बोल रहे हैं कि जो लेट करेंगे वो लेट भी ना करें, पहले से ही बनाना चालू कर दें। देखिएगा, जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त लोग हैं जो और तैयारी करें, इस बार ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि सब लोग एक ही मतलब कि जोन से आते हैं, मतलब जोन से नहीं, मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड से। कोई ऐसा नहीं कि किसी के पास पहले से ही ताजमहल है और वो वापस इस नौकरी को भरा है। सब लोग मध्यम वर्ग और निम्न वर्गीय परिवार से ही रिलेटेड है। हम भी वही हैं, हम भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, सोच सब कोई का अलग अलग होता है। आप एक लड़का एक लड़की ऐसा होता है कि अमीर होता है लेकिन सोच उसका घटिया होता है, और एक ऐसा होता है कि जो घूमता तो साइकिल पर है, चलता तो पैदल है, लेकिन सोचता हवाई जहाज़ के से भी ऊपर है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें, और वो उस तरह का मेहनत करता है, तो हो सकता है इस तरह के अलग अलग सोच। देखिएगा, ग्रुप डी में आप सोचिए कि सब कोई हमारा से बोल रहा है कि भैया बता दीजिए, या फिर आप कुछ बता दीजिए
कि कैसे करें। देखो क्या बताएं, आपको बताते हैं। सबसे पहले किताब के फॉलो मत करो। जैसे बहुत सारे आप लोग, हमको बहुत सारे मतलब दोस्त वगैरह करते हैं, हमको हंसी आती है कि आपको बताएंगे तो क्या होगा। कोई कहता है कि सर हम फलना सर से पढ़ते हैं, चिलना सर से पढ़ते हैं, सर हम फलना किताब पढ़ते हैं, चिलना किताब पढ़ते हैं। आप उसका सेट नहीं मारते हैं, आप उसका सेट नहीं मारते हैं। हम कहें कि हम कोई का सेट नहीं मारते हैं, हम क्वेश्चन को मारते हैं। हम किसको मारते हैं? क्वेश्चन को। हम किसी मास्टर को नहीं देखते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई भी मास्टर पढ़ा रहा है, आपको क्या लगता है कि मतलब कि जो मतलब कि महान मास्टर है, महान नहीं पढ़ा देगा? ऐसा नहीं, हम कभी भी ऐसे नहीं। आप अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आप गड़बड़ हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, मास्टर को नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि फलाना मास्टर से पढ़ें तो वो अच्छे पढ़ा देगा। नहीं भाई, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो झोपड़ी में भी रहता है, ताजमहल में भी रहता है। ठीक है, तो आप झोपड़ी वाला या छोटे स्तर से जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे आप नहीं पढ़ रहे हो, और बड़े स्तर वाले से पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि वो आपको ये चीज़ पढ़ा देगा। ऐसा नहीं है, ज्ञान सभी के पास है। और ज्ञान, हमने पहले बोला कि ज्ञान झोपड़ी में भी है और ज्ञान ताजमहल में भी है। सुपर ज्ञान झोपड़ी में भी है और बेकार ज्ञान ताजमहल में भी है, मतलब अमीर लोगों के पास भी है। तो ऐसा नहीं कि एक अमीर लोगों के साथ आप घूम रहे हैं तो अच्छी चीज़ सीखेगा, एक गरीब लोगों के साथ घूम रहे तो खराब चीज़ सीखेगा। बहुत लोगों का धारणा बन जाता है कि ये तो छोटा लोग है, गरीब लोग है, इसके साथ घूमेंगे तो क्या सीखेंगे। आपको नहीं पता है, बहुत सारे अमीर लोग के बाल बच्चा जो कहते हैं ना, मूसर से भी ज़्यादा खराब सोचते हैं, और जो लोग बेचारे गरीब होते हैं वो उस हवाई जहाज़ से भी ऊपर का सोच रखते हैं और मेहनत करते हैं। तो आप इस चीज़ को गौर करिएगा, किताब को नहीं। और जो बड़े बड़े चैनल बोलते हैं ना, आप उस तरह से उसको ज़्यादा ये मत करिए, क्वेश्चन को देखिए। तो आप पहले सुने कि हम किसको देखते हैं? क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन को समझ गए तो फिर चाहे जो चैनल पर पढ़ाया जाए, जो सेट में आए, फर्स्ट में आए, शिफ्ट में आए, कोई में आए, बना ही देंगे। तो पहला चीज़ है। दूसरा, अगर हम आपको थोड़ा सा सजेशन करेंगे तो ये चीज़ करेंगे, हम किसी भी सेट का, कोई भी किताब का, आज आप अब मुश्किल से 30-35 दिन बचा हुआ है आज से। अब 30-35 दिन में आप जाओगे चैप्टर निकाल के पढ़ने, फलना चैप्टर, चिलना चैप्टर होगा कभी? कभी नहीं। वो आप पहले पढ़े होंगे। अभी आपको क्या करना है वो बताते हैं। अभी आप सेट मारते रहिए, कोई भी सेट मारते हैं, जो भी सेट मारते हैं हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन किसी भी सेट का डिस्कस अच्छा से पढ़िए। हम अगर कोई चीज़ किए हैं, आज आपको लगता है कि सर कोई चीज़, देखो हम जब मैथ बनाते हैं ना, या रीजनिंग बनाते हैं, या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो जो लड़के, हम आपको एकदम ओरिजिनल से बता रहे हैं, जो लड़के रट्टा मार के बनाए रहते हैं, जो चैप्टर में सेट में पढ़े, तो वो लोग मार्क निकल जाते हैं। हो सकता है कि हमसे ज़्यादा भी नंबर ला दें, लेकिन उन लोग से जो छूटता है मैथ रीजनिंग, जो उनको एकदम लपेट के देवल रहता है, वो कभी कोई सेट में नहीं देखें, क्योंकि वो देखले चीज़ मारते हैं, और देखले चीज़ मारते हैं, आल रहता है, मार देते हैं, ज़्यादा नंबर रहता है। लेकिन जब वो बिना देखल चीज़ आता है, कभी वो देखबे नहीं किए हैं, उस समय हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, मतलब वैसे क्वेश्चन को हम लोग पकड़ लेते हैं, और वो क्या कर रहा है और उसको बना देते हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग तो यूट्यूब चैनल को देखते हो कि मतलब फलाना सर के फलाना किताब को, इसीलिए आप उस तरह के क्वेश्चन को हल नहीं करते थे। हम हमेशा क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको सजेशन भी हम करेंगे, सारा बुक, जितने भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी मास्टर पढ़ाते हैं, जितने भी बुक है, सब अच्छे हैं, सब में क्वेश्चन एक जैसा रहता है। सिर्फ क्या है कि आपका नज़रिया अलग हो गया है। आप क्वेश्चन को ठीक से देखिए, आपको क्या डिफरेंट नज़र आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं नज़र आएगा। और वो सेट को ज़्यादा चुनिए जिसमें डिस्कस अच्छा हो। हम पढ़ते हैं सिर्फ रुक्मिणी। किसको पढ़ते हैं? रुक्मिणी। अब कहिए कि सर रुक्मिणी तो सब कोई जानता है, सब कोई जानता है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी को अगर सब कोई जानता है, ध्यान से देखिएगा, रुक्मिणी को अगर सब कोई जानता है, देखिए रुक्मिणी मेरे पास है बुक, दिखाएंगे आपको। ये हर्षिकार दीर्घिकार देखिएगा। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, सुन लीजिएगा। ये जो आप हर्षिकार दीर्घिकार देखते हैं लिखने के लिए, मेरा से एक जन्मजात बीमारी है। हम कभी पढ़ाते रहते हैं ना, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये बोर्ड पर गलती मेरा एक होता है, हर्षिकार दीर्घिकार ये सब गलती। अगर सोच लो, थोड़ा सा देखो, मतलब बता देते हैं। मान लीजिए कि हम मुकुल लिखें, मुकुल लिखें, ऐसे लिख दिए, एक सही है कि गलत है नहीं पता। मान लीजिए कि हम ऐसे लिखें, पढ़ाएगा तो हर हाल में मुकुल ही, पढ़ाएगा तो हर हाल में मुकुल ही। अगर समझाने के तरीके में हम जो चीज़ समझा रहे हैं उससे कुछ उस पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप ये लिखल पर मत जाइएगा कि मतलब क्या गलती लिखा है, क्या से समझाने का तरीका तो वो सही है ना, इसको पढ़ने दोनों में पढ़ेंगे वही चीज़ तो हम समझाएंगे वही चीज़। तो इसलिए उस पर ज़्यादा गौर आप मत करिएगा, ये अक्सर हमसे होता है। और इसका शिकायत करेगा तो हम मानेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम है। बाकी समझाने का प्रॉब्लम है, आप जो कुछ बोल सकते हैं उसमें हम सुन सकते हैं।
रुक्मिणी का एक सबसे बड़ा तारीफ क्या है, रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का प्रकाशन है। हमने प्लेटफॉर्म में करीब से जाके पढ़ा है और वहाँ पर देखा, आप लोग भी गए होंगे प्लेटफॉर्म में, जहाँ क्वेश्चन सेट होता है वहाँ भी हम देखे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मास्टर होते हैं, बुजुर्ग मास्टर होते हैं जिसको 70-80 बरस के आप बोलते हो, और एकदम से एक्सपीरियंस जिनके पास 50 सालों का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होता है, वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं और अच्छे तरह से उसका डिस्कस देते हैं। हमने लाइव देखा है, मतलब कि एक्चुअली सभी मास्टर को बैठकर उस चीज़ पर बनाते हुए देखा है। इनका जो डिस्कस होता है ना, आप कहिएगा कि सर दूसरा मास्टर के अच्छा है। देखो भाई, आप मास्टर को देखते हो, हम क्वेश्चन को देखते हैं, अंतर आप में हमें ही है। आप किताब वाला ऊपरे वाला जिल्द देखते हो, ऊपरे वाला जिल्द देखते हो कि क्या कर लिखल है, ठीक ना। हम ये नहीं देखते हैं, हम अंदर वाला देखते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला देखने की बात यह है कि आप अगर अभी से कोई भी किताब पढ़ते हो, कुछ खास नहीं करना है, सभी को बोलते हैं, अपने दोस्तों सभी को टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है, जो पहले से पढ़े हो उसको करते रहना है। आप रुक्मिणी का किताब जो पढ़ते हैं ना, रुक्मिणी का ग्रुप डी वगैरह का कोई भी, रुक्मिणी का सिर्फ पहले से ही मानते होंगे। इसका डिस्कस केवल पढ़ लेना, इसका डिस्कस पढ़ लेना, डिस्कस पढ़ लोगे हो जाएगा। अगर रुक्मिणी का किसी भी चीज़ का, साइंस और मैथ जिसमें है, उसका डिस्कस देख लेना अच्छा से, आपका काम हो जाएगा। 30 दिन बचल है, 30 दिन में अगर आप 30 चैप्टर का भी डिस्कस देख लेते हो तो हम आपको पक्का बोल रहे हैं कि आप मार लीजिएगा, क्योंकि डिस्कस में एक क्वेश्चन नहीं रहता, आपको बहुत अच्छा से रुक्मिणी डिस्कस देता है और उसका डिस्कस पढ़ने के कारण ही हम आज इस तरह से किसी चीज़ को जान पाते हैं। और बाकी रहा स्पीडी किताब में, कुछ ही किताब है जो आपको हम सजेस्ट करेंगे। अगर आप नए हैं, अगर अगला बार फॉर्म भरिएगा तो पर भी वही चीज़ करिएगा, आप रुक्मिणी का डिस्कस जरूर पढ़िएगा। आप सीखिए किसी भी और मास्टर से, कोचिंग से, किताब से मतलब नहीं, लेकिन डिस्कस जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि इनका बुक का डिस्कस बहुत अच्छा होता है। दूसरी स्पीडी वगैरह याद करने में थोड़ा सा आसान होता है, वो सब कुछ लीजिएगा। जैसे ये समान अध्ययन है और ये समान विज्ञान है, इस तरह से ये बुक्स चलते हैं। बाकी इनके क्योंकि क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, हमने देखा है। और स्पीडी वगैरह का एक आता है करंट अफेयर, देखिएगा ध्यान से, ये स्पीडी का क्या है, करंट अफेयर है। और इसमें क्या पढ़ना है वो भी हम बता रहे हैं, घबराइएगा मत, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे। तो एक और बुक का नाम लेंगे हम, रिमाइंडर, बड़ी अच्छा किताब है रिमाइंडर। और भी बुक है, आप देखिएगा। जैसे देखिए, बुक हम पहले बोले कि बुक बहुत सारा है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए कि कौन सा कितना बुक पढ़ना है, सब में एक ही चीज़ है भाई। साइंस में अगर दिया तो एक ही चीज़ है, लेकिन कहाँ आपको थोड़ा इजी भी पढ़े और सब पढ़े। तो एक रिमाइंडर भी है जहाँ से आपको मिलता है, लूसेंट वगैरह सब बोलता है। लूसेंट में बहुत सारा चीज़ है, उतना किसके पास टाइम है पढ़ने का, हमको ये बताओ। लूसेंट एक बुक के टाइप से चलता है। लूसेंट के जब देखने लगता है आदमी ने तो लगता है माथा दुखाने लगता है, समझे। तो लूसेंट आप रेगुलर में थोड़ा बहुत पढ़ते देख लीजिए, वो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है उसको देखने पर। रिमाइंडर वगैरह देखिएगा, आपको क्वेश्चन मेन जो आता है वो आपको धराएगा। लूसेंट उसके लिए ज़रूरी है जो बीपीएससी वगैरह यूपीएससी वगैरह पढ़ता है और दरोगा वगैरह में जो पढ़ता है उसके लिए। बाकी ग्रुप डी एलपी वगैरह के लिए लूसेंट की जरूरत उतना नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ खास आपको जरूरत नहीं है। आपको किताब बता दिए, रिमाइंडर देख लीजिएगा इस 30 दिनों में, रिमाइंडर देख लीजिएगा। स्पीडी का समान अध्ययन, समान विज्ञान दोनों देख लीजिएगा। और स्पीडी का करंट अफेयर है, उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ देख लीजिएगा। और रुक्मिणी का आप क्या करें, डिस्कस देख लीजिएगा। इतना आप खाली करके जाइए, बाकी आप पहले पढ़े होंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा, आप एग्जाम में जाइएगा तो अच्छा से कर लीजिएगा। अब आइए सिलेबस पर थोड़ा सा। आपको पता है कि 25 मैथ है, 30 रीजनिंग है, 25 साइंस है, 20 जीके है। हमेशा कुछ लोग दोस्त वगैरह या कुछ भाई बहन लोग पूछते रहते हैं कौची आएगा, क्या आएगा, वो अलग अलग कहीं से सुन ले रहते हैं, यूट्यूब पर बोलते हैं करके, वो बोलते हैं, माथा दुखाते हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान से सुनो, ध्यान से गौर से, जब तक दुनिया के सुनते रहोगे अपना कुछ नहीं कर पाओगे। आप पागलों की तरह मत, इधर वो बोला तो उसके जैसे चलो, वो बोला तो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम पढ़ते हो, तुम देखे हो, तुम क्वेश्चन को समझ सकते हो ना। कि हम बोल दिए कि पहाड़ पर ग्रुप डी के एग्जाम हो रहा है तो पहाड़ पर एग्जाम हो रहा है, रट लेते हो। कुछ अपना भी दिमाग लगाओ कि क्या है क्या नहीं है, कि कोई बोल दिया तो वही बात को खींच ले चल रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप अपने से भी गेस करिए कि आखिर हो क्या सकता है। तो सोचिए ध्यान से, सभी एग्जाम का एक पैटर्न होता है, सभी एग्जाम का हम बहुत पहले भी बताए थे सबको। मिटाने वाला कहाँ चला गया हो, चलिए नहीं है। तो देखिएगा, सभी एग्जाम का एक पैटर्न होता है कि सभी एग्जाम में लगभग 50% से 40 से 50% के आसपास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी वे में निकल जाते हैं। तो यहाँ भी 50 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन आप इजी वे में निकाल लीजिएगा, एकदम आँख बंद के बोल रहे हैं।
नॉर्मल लड़का जिसको कुछ थोड़ा बहुत तैयारी हो वो भी 40-50 क्वेश्चन निकाल ले जाते हैं। तो आप कहिएगा कि सर तो फिर 30 नंबर कैसे आता है? एक आप कह रहे हैं कि नॉर्मल लड़का के 30 नंबर आता है, 50 नंबर आ सकता है, तो उसका 30 नंबर कैसे आ जाता है? देखो 30 नंबर कैसे आता है, 50 नंबर वो बना लेता है। अब बनाने के बाद जो 50 गुना क्वेश्चन बचता है ना, वो रंग देता है नेगेटिव, तो वहाँ से माइनस करके 30-32 नंबर आ जाता है। मतलब कि उसको 50 नंबर आ रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नेगेटिव रख दिया कि वापस वो माइनस में चल गया। समझ में आया? ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आप भी अगर 50 क्वेश्चन निकाल लिए होंगे, 50 क्वेश्चन निकाल लिए होंगे, तो अब आपको थमने की जरूरत है। अब देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन आप कर सकते हो और उसी क्वेश्चन को करिए और आप फिर रमिएगा तो आपका नंबर रहेगा, ना अन्यथा आपका नंबर नहीं रहेगा। क्योंकि सभी एग्ज़ाम में आपको पहले भी सब सर बोले होंगे, हम लोग भी बोलते हैं कई एक बार कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टफ इतना रहते हैं कि आप बड़ी मुश्किल से कर पाते हो, जो कि आपका टाइम भी खाता है और आप उसमें बेकार के माथा भी लगाते हो, दिमाग का दही भी हो जाता है। और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा रहता है जो बिल्कुल गलत रहता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन गलती है, आप कितना कुछ करते रहो बनवे नहीं करेगा, क्योंकि उसका डाटा या कुछ गलती जानबूझ के ऐसा क्या आता है, क्योंकि आप उसमें फंस के रह जाओ और 1.5 घंटा समय आपका खत्म हो जाए। तो इस तरह से चालबाजी करल रहता है एक क्वेश्चन में। आप इसको फेरे में मत रहिए, ये 20 क्वेश्चन के आप क्या रहिए, फेर में ज़्यादा नहीं रहे, बने तो भी खुश, ना बने तो भी खुश। आप 70 गो के फेर में रहिए ना। अगर 70 गो आपका बन गया, 70 गो सही है, वास्तविकता में सही है, सोचो कोई रोकेगा नौकरी नहीं कि नौकरी नहीं होगा, आप इसी का फेर में रहिए। अब आइए कि क्वेश्चन तो इतना हम कर ही लिए कि कैसे करेंगे। अब आइए कि आप बार बार पूछ रहे हो कि सर कहाँ से एग्जाम पूछेगा, आपको सिलेबस देले है अच्छा से कि मैथ में कोची कोची पूछेंगे, हम रीजनिंग में क्या चीज़ पूछेंगे, साइंस में क्या चीज़ पूछेंगे, जीए में क्या चीज़ पूछेंगे, फिर भी आप बार बार पूछते हो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको नहीं सब कदम चैप्टर का नाम लिखे हुए हैं, उन सभी चैप्टर से जितना टेढ़ा मेढ़ा टाइप से क्वेश्चन आता है वो सभी क्वेश्चन, क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन नहीं रखता है, इसको बहुत सारे लेकिन को छांटना है, तो इसको घुमा घुमा के रखता है, वही क्वेश्चन को क्या करता है, घुमा घुमा के अप्रोक्स वगैरह में करके रखता है। रीजनिंग भी उस तरह से आता है। और साइंस आप कहते हो तो साइंस में 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर 8-3-24 8-8 गो का भी रेशियो लेते हैं तो अंदर जाने का मौका है उसको क्वेश्चन में। आप आविष्कार और थोड़ा बहुत अंदर ऊपरे क्वेश्चन में ही रह जाइएगा। और चूँकि आपका मैट्रिक के लेवल है ना, MATRIC मैट्रिक के लेवल है ना, तो मैट्रिक लेवल जब है तो मैट्रिक लेवल में ऊपर में ही क्वेश्चन रह जाएगा। एकरा में बात है 20 जो जीए है यानी कि जनरल अवेयरनेस, एकरा में आपको करेंटे 10-12 गो रह जाता है। 10-12 को कहने का मतलब तो हिस्ट्री वगैरह भूगोल वगैरह 1-2 गो देता है, तो यहाँ भी ऊपर ही रह जाता है। ग्रुप डी का सिलेबस में कहीं भी अंदर नहीं जाना है। अगर किसी भी बुक का आप ऊपर पढ़ लेते हो सब, तो आप जीके जीएस लगा लोगे। बात रहा कि आप ऐसे क्वेश्चन से मत अझुराइए जो बिल्कुल बेकार है, तब आप कर ले जाइएगा। और अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं कि नुकसान में दम अंदर खोल के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल गड़बड़ है। आप कोई भी किताब लीजिए, उसका ऊपर जो 2-4 पन्ना होता है, आप अगर पढ़ ले रहिएगा तो सब विभाग से 2-3 दिन क्वेश्चन मान ले जाइएगा और आपका काम हो जाएगा। आप यही चीज़ को फॉलो करिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा घबराना नहीं है। और पढ़ते होगे भाई तो ज़रूर आएगा, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सेट बहुत सारा सेट मारने थे। बहुत सारा सेट मारने की जरूरत नहीं है। आप खाओगे तो मोटाओगे, याद रखना, खाओगे तो मोटाओगे। ऐसा नहीं कि रोज़ अभी खाएं जाके तौलाएं, अभी खाएं जाके तौलाएं, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1-2-3 सेट मारो और जम के उसको रीड करो। 30 दिन बचा हुआ है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दूर बोर्ड में होंगे तो और अच्छा से आ जाएगा, बाकी रहा नज़दीक बोर्ड का तो वो अलग चीज़ है। तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो हम देंगे लेट से, क्योंकि थोड़ा सा वजह है, एग्ज़ाम भी हमको भी निकालना है एग्ज़ाम, तो आप लोग को थोड़ा सा ये बोल रहे थे कि जैसे हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे दोस्त वगैरह और बहुत सारे भाई वगैरह ये भी कहते हैं कि हम कुछ बताएं नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा बता दिए। और बाकी आप लोग अपना समझ लीजिएगा। और बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, दोबारा हम उस चीज़ को बता सकते हैं। जैसे किसी को भी लगता है कि नहीं सर ऐसे आप फलाना चीज़ हमको थोड़ा ठीक से बताइए, तो उसी चीज़ को हम ठीक से बताएंगे। ये एक मैथ दिए थे, बताने का टाइम नहीं है हमको, हम सोचते कि बताएंगे ऐसे ही, लेकिन टाइम चला गया, बताएंगे बाद में। आप ध्यान देखिएगा, कमेंट वगैरह करिएगा ज़रूर से। और
पूछने का मन होगा बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ग्रुप डी कोई हवा ज़्यादा ये नहीं है। आप अगर मैथ रीजनिंग संभाल लिए, सबका मैथ रीजनिंग लगभग सही रहता है। और इधर ऊपर ऊपर क्वेश्चन रहता है, गौर से सुनिएगा मेरे बात को, ऊपर ऊपर, यानी कि किसी भी चैप्टर का अगर मान लीजिए कि फिजिक्स में गति पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, वहाँ से बस ऊपर ऊपर क्वेश्चन, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाइएगा, बिना मतलब के टाइम वेस्ट करिएगा, आप ऊपर ऊपर सब कुछ देख के रखिए, आपको देखिए कैसे एग्जाम निकल जाएगा और थाम के मारिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।